जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान एक सोच में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, बहाकर खून सड़कों पर, क्या तुमने ये भी सोचा है वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। जी दोस्तों, साथियों मैं बात करने जा रहा हूँ हरियाणा के गुरुग्राम की बात करने जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे एक इमाम साहब को जान से मार दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये घटना 31 जुलाई की बताई जा रही है रात की, और जहाँ पे एक मस्जिद में इमाम साहब को जान से मार दिया गया, और वो भी पुलिस के कस्टडी में रहते हुए। जी हाँ दोस्तों, कौन है जिम्मेदार? मैं पूछना चाहता हूँ अपने सिस्टम से, कौन है जिम्मेदार? हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ, कौन है जिम्मेदार इस घटना का? क्यों नहीं आपने कंट्रोल किया? पुलिस क्या कर रही थी? जी हाँ दोस्तों, इन तमाम बातों के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, नूह से बढ़ती की हिंसा, और जब गुरुग्राम के सेक्टर 67 में पहुंची है, और वहाँ पे एक मस्जिद है जहाँ पे भीड़ 100-200 की भीड़ पहुँचती है, और वहाँ पे मस्जिद की सीसीटीवी कैमरे को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती है। जी दोस्तों, वहाँ पे भीड़ पहुँचने के बाद सीसीटीवी को फोड़ना शुरू कर देती है, और मस्जिद में घुसकर पुलिस के कस्टडी में रहते हुए मस्जिद में घुसकर और सभी के साथ में मारपीट किया गया, मारा गया, और उसके बाद इमाम साहब को इतना मार दिया गया कि इमाम साहब की मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, इमाम साहब की मृत्यु हो गई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हरियाणा सरकार क्या इसका जवाब देना चाहेगी? इसका जिम्मेदार कौन है? जी हाँ दोस्तों, पुलिस के छावनी में भी रहते हुए पूरे मस्जिद के चारों तरफ पुलिस घेरा बनाए खड़ी हुई थी, फिर भी 100-200 की संख्या में उपद्रवी आते हैं और मस्जिद में घुसकर लोगों को मारते हैं, और इमाम साहब को इतना मार देते हैं कि इमाम साहब की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मृत्यु हो जाती है, और पुलिस खड़ी की खड़ी देखते रह जाती है। दोस्तों, क्या कर रही थी पुलिस? सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस क्या कर रही थी। और डीजीपी, हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल का कहना है, वहाँ के डीजीपी हैं पीके अग्रवाल साहब, उनका कहना है कि वहाँ पे उपद्रवी आए और जमकर गोलियां बरसाने लगे, जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया, और उसके बाद वो मस्जिद में घुसकर अपने मन चाहा जो भी उनका करने का दिल चाहा वो उन्होंने किया। ऐसा डीजीपी साहब का कहना है कि अफरा तफरी मच गई और उसमें समझ में नहीं आया, और उसके बाद ये घटना घट गई। क्या सर इतना आसान है पुलिस कस्टडी में रहते हुए घटना को अंजाम दे देना? क्या कर रहे थे आप लोग? हथियार क्या थे आपके? हथियार क्या खिलौना लिए थे क्या आप लोग? अरे सर, शर्म करिए। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। देश को कौमी एकता का संदेश देने वाले इमाम साहब अब इस दुनिया में नहीं है। शायद वो नहीं जानते थे कि उनकी सदा उन तक नहीं पहुंच सकती जिनके कान नफरती बयानों से कुंद पड़ गए हों। नूह में भड़की हिंसा जब गुरुग्राम तक पहुंची तो इमाम साहब मस्जिद में ही थे। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक निर्माणाधीन मस्जिद पर सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया। भीड़ ने सबसे पहले मस्जिद के सीसीटीवी तोड़ने शुरू कर दिए। फिर भीड़ ने मस्जिद में मौजूद लोगों को बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसमें 22 साल के इमाम साहब की मौत हो गई। ये सब तब हुआ जब मस्जिद की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात था। डीसीपी ईस्ट नीतीश अग्रवाल के मुताबिक जिस समय मस्जिद पर हमला हुआ, पुलिस बल वहां सुरक्षा में तैनात था, लेकिन हमलावरों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उन्होंने अचानक गोली चलानी शुरू कर दी थी। उस मस्जिद में जो घटना घटी है उस संदर्भ में केस दर्ज करके उसमें 4 अक्यूज्ड को ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है।
इसके अलावा कुछ घटनाएं आगजनी की वो सोहना और बादशाहपुर के इलाकों में हुई है, वहां पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। इमाम साद बिहार के रहने वाले थे और 6 से 7 महीने पहले गुरुग्राम की इस मस्जिद में आए थे। उनका परिवार सीतामढ़ी में रहता है। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले इमाम साद अपनी बहनों की शादी के वास्ते गुरुग्राम मस्जिद में नौकरी कर रहे थे। जिस दिन उन पर हमला हुआ उसके अगले ही दिन वो अपने गांव जाने वाले थे। उनके फोन में सीतामढ़ी जाने के लिए 1 अगस्त का रेलवे टिकट बुक था। टिकट बुक कराने के बाद उन्होंने घर में फोन के जरिए बताया था कि वो कल ट्रेन में बैठ रहे हैं। घर वाले उनके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इमाम साद आएंगे, लेकिन जिंदा नहीं। घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। इमाम साद तरन्नुम में हिंदू मुस्लिम के बीच अमन और भाईचारे का पैगाम पहुंचाते रहते थे, लेकिन उन्मादी भीड़ ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। हाफिज साद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साद को तरन्नुम में गाते हुए देख सकते हैं। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाएं थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने मस्जिद पर हमले और इमाम की हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 22 वर्षीय इमाम साहब की कर दी गई हत्या। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 22 वर्षीय इमाम साहब की कर दी गई हत्या। और इमाम साहब रहने वाले थे बिहार के। जी हाँ दोस्तों, बिहार के रहने वाले थे साथियों। और उसके बाद यहाँ पे गुरुग्राम में 6-7 महीने से उन्होंने इमामत का काम किया। और इसके पीछे की वजह ये थी कि उनकी कुछ बहनें थीं जिनकी शादियां करना था, उनको जिम्मेदारी सर पे थी। और इमाम साहब गुरुग्राम में इमामत की नौकरी करते थे। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने 1 अगस्त को बिहार जाने का टिकट भी करा रखा था। उनके मोबाइल में टिकट भी बरामद हुआ। और उसके बाद 31 जुलाई को रात में भीड़ आती है और इमाम साहब को मार के चली जाती है और पुलिस देखती रह जाती है। अभी तक डीजीपी AK अग्रवाल जी का कहना है कि 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या कार्रवाई होती है इस पे, अब ये देखने वाली बात है दोस्तों। बहाकर खून सड़कों पर, क्या तुमने ये भी सोचा है, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। मैं सोशल एक्टिविस्ट, स्वतंत्र पत्रकार आपके सामने हाजिर था एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान एक सोच। मैं अपनी वारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।